अस्सलामुअलैकुम। आज एक्सक्लूसिव में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज एक्सक्लूसिव में हम जो बात करेंगे, 4 रोज़ पहले आपने देखा और सुना भी कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया हैदराबाद में, और वो अफसोसनाक वाक़या इस हद तक भी हो सकता है कि जिस तरह कहा जाता है कि एक शख्स अगर जान से जाता है तो वो एक शख्स नहीं जाता, बल्कि उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है। वो शख्स जो कि किसी का बेटा, जो किसी का बाप, किसी का भाई होता है, पूरे घर के अखराजात भी चला रहा होता है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा जामहाक होता है तो उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ इसी तरह का वाक़या जब हैदराबाद में पेश आया, और उस वक्त जब हम ताज़ा तरीन अपने नुमाइंदे से बात भी कर रहे थे, तो हमें हमारे नुमाइंदे वसीम खान ने इस बारे में जब इत्तला दी और बताया कि जो सिलेंडर धमाका हुआ, उस सिलेंडर धमाके में उन्होंने कहा कि एक मदरसा भी बराबर में कायम था, उस मदरसे से बड़ी तादाद में बच्चे निकले थे, छुट्टी हुई थी, और वो बड़ी तादाद में बच्चे भी ज़ख्मी हुए थे। इससे मुतालिक रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं, हैदराबाद में जो सानिया परेटाबाद के बाद ज़िले इंतज़ामिया की कार्रवाइयों के नतीजे में LPG सिलेंडर्स की फ़रोख्त बंद हुई। आवाम ने ये कहा कि LPG की फ़रोख्त रिहायशी इलाकों से बाहर होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ LPG इस्तेमाल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स दुकानों की बंदिश से परेशानी का शिकार हैं। इस पर वसीम खान ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। सानिया परेटाबाद के बाद जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। हैदराबाद में LPG की फरोख्त तकरीबन बंद हो गई। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की हिदायत पर कार्रवाइयों के दौरान गैस फिलिंग की मुतादिद दुकानें सील कर दी गयी। अवाम का कहना है कि जिस तरह पंप बनाकर पेट्रोल और CNG फरोख्त की जाती है, इसी तरह रिहायशी इलाकों के बाहर पंप बनाकर LPG फरोख्त की जाए। आबादी से बाहर कर दें थोड़ा सा, ये है कि इनके साथ इनका रोज़गार भी चल रहा है, बहुत आदमियों का रोज़गार है इससे। कि ऐसे इंतज़ामात इंतज़ामिया करे जो ये दुकानदार भी परेशान ना हो और आवाम भी परेशान ना हो। छोटी छोटी जगह पे करने से बेहतर है कि बड़ी जगह पे चले आए, वो अच्छा है। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयों के नतीजे में LPG इस्तेमाल करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स मुश्किलात का शिकार हैं। LPG की कोई स्टेशन बना दें हमारे को, ताकि हमारे बच्चों का सफ़र गुजर तो होता रहे। हमारे इससे बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे हमारे इंतजार में रहते हैं, हम रात रात भर इंतजार में कि कहाँ से गैस लें, कहाँ से किधर से लें। अगर LPG की फरोख्त के लिए कवायद व ज़वाबित पर पहले ही अमल करा लिया जाता तो सानिया परेट में कई कीमती जानें ज़ाया न होती। हैदराबाद के इस अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा, इसी से सिलसिला अब जुड़ता है कराची का। कराची लिए चलते हैं आपको, जहां गैस सिलेंडर चलते फिरते बम बताए जाते हैं। पुराने और खस्ता गैस सिलेंडर आवाम की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बने हुए हैं। कराची से इस पर रिपोर्ट तैयार की है करीम मलिक ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं। कराची में खस्ता और पुराने गैस सिलेंडर आवाम की जिंदगियों के लिए संगीन खतरा। शहर में सिलेंडर फटने के वाकयात में कई अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। 2023 में माड़ीपुर कॉलोनी में गैस सिलेंडर फटने से दुकान और 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई थी। इस हादसे में 3 अफराद जहां भाग और 17 जख्मी हुए। रवासाल लांडी में सिलेंडर फटने से 3 अफराद जहां भाग और 17 घायल हुए। शहर में जगह जगह लाइसेंस के बगैर सिलेंडर्स की दुकानें खुली हैं। गाड़ियों में नस्ब खस्ता सिलेंडर भी किसी बम से कम नहीं। दुकानदारों का कहना है कि गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियां गैर मयारी सिलेंडर बना रहे हैं। पुराना और गैर मयारी सिलेंडर ही फटता है और इनको जांचने को कोई मुयस्सर निज़ाम नहीं। जो ओगरा ने हमें लिस्ट दी है 14 गेज 12 गेज के सिलेंडर में फिलिंग की, बेशतर जो लोग इस्तेमाल करते हैं 18 गेज और 20 गेज के सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। कमज़ोर सिलेंडर वो बढ़ जाता है। पाकिस्तान में इतनी तरक्की नहीं हुई कि वो टेस्ट कर सके, ये चलाने चलाते वो फट जाते हैं। अब आवाम के पास नोट नहीं है तो वो सस्ता ले रहे हैं, तभी तो फटता है। दूसरी जानिब आवाम का मौक़िफ़ है कि जब ज़रूरत हो तो इस वक्त घरों में गैस नहीं होती, इसलिए वो गैर मयारी सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर हैं। अगर रेगुलर गैस आ रही हो तो हमें क्या ज़रूरत है हम अपने घर पे बम रखें। उनको पता है कि हमारे को इसके अंदर जान हमारी जा सकती है, लेकिन फिर भी मजबूरी पर सिलेंडर ले लेते, लगा लेते। हमारे पास गैस आ ही नहीं रही, अब सिलेंडर भरवाना मजबूरी है, क्या करें। हुकूमती सतह पर गैर मयारी सिलेंडर्स की जाँच का मुअस्सर निज़ाम ना होना आवाम की जिंदगियों के लिए खतरा बन चुका है। सिंध हुकूमत को इस मामले पर एक्शन लेने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानियात से बचा जा सके। कैमरामैन अदनान नसीम के साथ करीम मलिक, आज न्यूज़ कराची। कराची से करीम मलिक की आपने तफसीली रिपोर्ट देखी। हैदराबाद की तफसीली रिपोर्ट भी आपने देखी, जहाँ सानिया परेटाबाद पेश आया था। इन तमाम वाक़यात पर हम बात करेंगे। हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम खान, और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं करीम मलिक। करीम मलिक, आपसे बात करते हैं, पहले हैदराबाद का रुख कर लेते हैं और वहाँ पहले अपडेट लेते हैं कि सानिया परेटाबाद की हमारे पास क्या अपडेट है। वसीम खान, आप बताइएगा, सानिया परेटाबाद से मुतालिक इस वक्त क्या पेशरफ्त रिपोर्ट सामने आई है? गैस सिलेंडर्स की दुकानें जो बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाकों से मुंतकिल करने का कहा गया था, तो कुछ जो रिहायशी इलाकों से मुंतकिल करने की बातें हो रही है और सिलेंडर्स की दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन आपके पास क्या मालूमात हैं?
जी बिल्कुल, जिस दिन ये सानहा पेश आया था उसी दिन डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने यहाँ का विज़िट किया था मुतासरा इलाके का, और उसी दिन उन्होंने हमसे बातचीत की थी और ये बताया था कि फिलफौर जो है हैदराबाद में एक्शन होगा। ये जो गैर कानूनी सिलेंडर की दुकानें रिहायशी इलाकों में मौजूद हैं इनको सील किया जाएगा। इसी सिलसिले में जो हैदराबाद की इंतज़ामिया है उसने दूसरे दिन से ही अमल दरामद शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं हैदराबाद के चारों तालुकों के सिटी, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और देही तालुकों के उन जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उन्होंने जो गैर कानूनी सिलेंडर्स की दुकानें थीं उनको सील करने का आगाज़ कर दिया था, और आज तक जो है वो 50 से ज़ायद दुकानें जो है वो बंद हो चुकी हैं जो गैर कानूनी और रिहायशी इलाकों में थीं। इस वक्त भी जो हैदराबाद की इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि हम ये ऑपरेशन मुस्तकिलन जारी रखेंगे और गैर कानूनी जो इस तरह की सिलेंडर फिलिंग की दुकानें हैं उनका शहर से ख़ात्मा किया जाएगा। आपको ये बताऊं कि इस हादसे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है जहां पर ये दुकान कायम थी। इर्द गिर्द चारों तरफ घर हैं और ये जो धमाका था वो इतना शदीद था, आग इतनी ज़्यादा फैली थी कि 5 घर आगे दूर तक वो आग गई और उसकी लपेट में आकर लोग ज़ख्मी हुए। इस वक्त हैदराबाद में जो मुतासरा अफराद हैं उनमें से 11 अफराद कराची के अस्पतालों में जाँबाक हुए हैं जिनकी तदफीन की जा चुकी है। और इस वक्त भी मेरे अक़ब में आप बहुत सारे जो घर देख रहे होंगे उनमें बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें किसी में 2 बच्चे ज़ख्मी हैं, किसी में 3 बच्चे ज़ख्मी हैं, किसी में 1 बच्चा ज़ख्मी है, किसी में कोई बुज़ुर्ग ज़ख्मी है। इस तरह से ज़ख्मियों की भी इस वक्त भी एक बड़ी तादाद है जो कराची में ज़ेर इलाज है। हैदराबाद में भी 9 मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, लेकिन वो मामूली ज़ख्मी थे, उनका 30% से कम उनका जिस्म चला था। लेकिन कराची जो मरीज़ मुंतकिल किए गए थे उनके जो जिस्म का 70 से 80% हिस्सा और बाज़ का 90 से 100% जो जिस्म के हिस्से हैं वो झुलस गए थे। इंतहाई ख़राब सूरत हाल थी उन मरीज़ों की, और इस वक्त भी बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो क्रिटिकल कंडीशन में कराची के अस्पतालों में मौजूद हैं। हैदराबाद की इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से एक्शन तो किया है, लेकिन दूसरी जानिब हम आपको ये बताएं कि पूरे मुल्क की तरह हैदराबाद में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स भी LPG इस्तेमाल करते हैं। गैस की लोड शेडिंग के बाइस घरों में भी सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं, LPG इस्तेमाल की जाती है। तो लोगों का ये कहना है कि जो LPG है उनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गई है। इसीलिए जो है घरों में खाना बनाना हो या रिक्शा चलाने हो, या सुजुकी यहाँ पर चलती है, 4 सीटर्स चलते हैं हैदराबाद में, तो उनमें भी ज़्यादातर क्योंकि उनको जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं और छोटी गाड़ियाँ चलाने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको LPG पेट्रोल की निस्बत सस्ती पड़ती है, इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वो LPG पे अपने जो है वो ट्रांसपोर्ट चलाएं। ताहम जब ये दुकानें बंद हुई हैं तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है छोटे ट्रांसपोर्टर्स ही हुए हैं, क्योंकि हैदराबाद में पहले तो आप यूँ समझे कि हर गली मोहल्ले में LPG दस्तयाब थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर भर में जो ज़्यादातर दुकानें हैं 95% वसीम आपसे बात करेंगे इस मामले के ऊपर जो आपने इस वक्त बात की है, इस पर हम आगे आएंगे और बात भी करेंगे आपसे कि जो रिहायशी इलाकों से सिलेंडर्स को या उनकी दुकानों को जो बंद किया गया है तो उनको किस तरह से अकोमोडेट भी करेंगे। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं करीम मलिक। करीम, वेलकम टू स्टूडियो। अच्छा करीम, कराची के जो हालात हैं उस पर ज़रा बताइएगा कि जो सिलेंडर की दुकानें कायम की गई हैं जहाँ पर फिलिंग होती है सिलेंडर्स की, वो रिहायशी इलाकों में कायम है? क्योंकि माजी में आपने रिपोर्ट में बताया कि 2023 का वाक़या भी आपने सामने रखा हुआ है कि जब वाक़या पेश आता है उस पर हम देखते हैं कि हैदराबाद में भी जो वाक़या पेश आया उसके फ़ौरी बाद उस पर इम्प्लीमेंट हुआ और अभी तक अब 4 रोज़ मुकम्मल हो गए, दुकानें बंद पड़ी हुई है सिलेंडर की। नुकसान उस पर ताजिरों को भी हो रहा है, लेकिन कराची का पहले ये बताइएगा कि इस वक्त कराची में क्या सूरत हाल है, सिलेंडर्स की दुकानें कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं, क्या रिहायशी इलाकों में भी कायम है ये दुकानें? देखिए, कराची में सैकड़ों ऐसी दुकानें हैं जो रिहायशी इमारतों में, रिहायशी इलाकों में जो है वो कायम है। अगर आप ऐसे इलाकों में चले जाएं जो गुरु मंदिर हो, कुरंगी अगर तरफ चले जाएं, पटेलपाड़ा हो, तो तकरीबन सैकड़ों दुकानें आपको लाइन से मिलेगी। एक ही इमारत के नीचे तकरीबन 6 से 7 दुकानें, अगर खुदा न खास्ता एक दुकान में ब्लास्ट होता है तो पूरी इमारत ज़मींबोस होने का ख़तरा है। और मोस्टली ये जो दुकानें हैं वो गैर लाइसेंस याफ्ता हैं, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस। अच्छा, इनके लाइसेंस नहीं है इनके पास? नहीं,
देखिए मोस्टली जो दुकानें वो गैर लाइसेंस याफ्ता हैं, इनकी तरह इनको जो है वो लाइसेंस जो फराम नहीं किया गया। और कराची में तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो सिलेंडर बना रही है, उनके पास भी लाइसेंस नहीं है। अगर आप मुख्तलिफ कोरंगी में चले जाएँ या किसी दूसरे ऐसे इलाके में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेगी जिनके लाइसेंस ही नहीं है और जो गैर मयारी सिलेंडर्स बना रहे हैं। तो कराची की जो गरीब तबके का जो इलाका है, वहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जो वहाँ पर फिलिंग स्टेशन भी हैं, वहाँ पे सिलेंडर फ़रोख्त भी हो रहा है और वो सारी रिहायशी इमारतों के नीचे है। कि जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा एक वाक़या कराची में पहले भी पेश आ चुका है। पिछले साल का एक वाक़या था कि लियारी के इलाके मच्छर कॉलोनी में वाक़या पेश आया था कि गैस सिलेंडर की दुकान में ब्लास्ट हुआ और 3 मंजिला इमारत थी, वो पूरी इमारत ज़मींबोस हो गई, जिसकी वजह से 3 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए और 17 लोग इसमें ज़ख्मी हुए। तो ऐसा इलाका भी ऐसा था करीब, वहाँ पर हमने देखा था कि फायर फाइटर्स को पहुँचने भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी क्योंकि तंग गलियाँ लियारी की, तो उसके लिए भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। आज देखिए जैसे अभी मैं हैदराबाद की मैं बात करूँ, परेटाबाद का जो इलाका है बहुत कंजस्टेड एरिया है, इसमें बहुत पतली पतली गलियाँ हैं। तो ऐसी कराची में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पतली गलियाँ हैं। लियारी की मोस्टली गलियाँ आपने देखी होंगी जो जहाँ पर गाड़ी गुजरना बहुत मुश्किल है, तो स्नार्कल या फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ से गुजारना तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे वाक़यात में बाज़ औक़ात ये भी देखने को मिला है कि अगर ब्लास्ट हुआ है तो एक तो फायर स्टेशन इलाके से बहुत दूर है और यहाँ तो फायर स्टेशन फ़ाल ही नहीं है। तो कराची में अगर मैं बात करूँ तो आपको फायर स्टेशन फ़ाल नहीं है करीम, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा चूँकि फायर स्टेशन आवाम की तो हम बात करते हैं कि फ़ायर स्टेशन वाले वक्त पर नहीं पहुँचते या फिर उनका अमला काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट है सक्खर से मुतालिक कि वहाँ फायर फाइटर्स को सहूलतें हासिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो उनके मामलात हैं वो बखूबी अंजाम देने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, वो किस तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, यावर हुसैन बुखारी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। यूनिफॉर्म की किल्लत, गैस मास्क और सेफ्टी आलात के बगैर बोसीदा इमारत के नीचे काम करने वाले सक्खर के फायर फाइटर्स की जिंदगियां हुक्काम की बेहिसी के सबब खतरात से दो चार हो गईं। आग लगने के खतरनाक वाक़यात में दूसरों की जिंदगियां बचाने वाले आजकल खुद नामुकम्मल सामान के बगैर खतरात से खेलने पर मजबूर हैं। डर खौफ यही है कि हमारे को जो थोड़ा सामान का है, गैस मास्क जो होता है, जैसे धुआं वगैरह होता है कि तो उसकी वजह गैस मास्क वगैरह चाहिए। कुछ थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं, जैसे यूनिफॉर्म हुआ और ये आप बिल्डिंग देख रहे हो, बिल्डिंग जो है खस्ता हालत में हो गई है। इसके लिए भी हमने अपने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की है और कहा इंशाल्लाह ये भी जल्दी हो जाएगा। ये गुंजान आबादी है, यहाँ बड़ी गाड़ियों का जाना बहुत ही दिक्कत होता है, इसलिए हमें जो है अगर 2 मीडियम साइज़ की गाड़ियाँ दी जाएं तो बेहतर रहेगा। ये खस्ता हाल हमने बताया था, अपने ऑफिसरान को बताया था, उन्होंने कहा था कि हम रिपेयर करा के देंगे। डर तो रहता है लाजमी, ऊपर भी गिरे हैं, अस्पताल में भी बंदा गया था। सक्खर में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और इतनी पतली पतली गलियों में जहाँ पे फायर ब्रिगेड आने का तो इम्कान ही पैदा नहीं है। गलियों और ऊंची इमारतों में फायर फाइटर्स से काम लेना है तो उन्हें पहले सेफ्टी के आलात से लेस करना होगा। कैमरामैन सिकंदर अली के साथ आगा यावर, आज न्यूज़, सक्खर। हम ये बात तो कर रहे थे कि तंग गलियों में फ़ायर फाइटर्स नहीं पहुंचते, लेकिन अब आपने देखा इस रिपोर्ट के अंदर कि फ़ायर फाइटर्स को भी वो आलात फ़राहम नहीं किए जाते जो कि उन्हें तंग गलियों में पहुंचने के बाद दिए जाने चाहिए। उन्होंने भी अपने शिकवे सामने रखे हैं, यूनिफॉर्म उनके पास मौजूद नहीं है, गैस मास्क उनके पास नहीं है, सेफ्टी आलात उनके पास मौजूद नहीं है। वसीम खान की तरफ चलते हैं, हैदराबाद में वसीम से बात करते हैं, चूँकि इसी तरह के कुछ सूरत हाल हमने हैदराबाद के वाक़े में भी देखी थी, चूँकि वहाँ का जो फायर स्टेशन है वो कुछ ही दूरी पर वाक़ है, लेकिन वहाँ पर गाड़ी मौजूद नहीं थी और उस वाक़े के फ़ौरन बाद वहाँ पर गाड़ी पहुँच गई थी। वसीम, आप बताइएगा कि जो हैदराबाद में फ़ायर स्टेशन वाक़ है वहाँ उन्हें किन मुश्किलात का सामना है, चूँकि आपने बताया था कि वहाँ पर फायर स्टेशन की गाड़ी मौजूद नहीं थी, उनके पाइप भी कुछ फटे हुए हैं, बताइएगा उनकी मुश्किलात से मुताल्लिक़ भी। जी बिल्कुल, हैदराबाद में जिस तरह से अभी आगा यावर ने बताया सक्खर से, हैदराबाद में भी फायर ब्रिगेड्स जो हैं उनके यही मसाइल हैं। परेटाबाद के बिल्कुल करीब नश्तराबाद फिलिंग स्टेशन है जिसको 6 महीने कबल स्टाफ की कमी का जवाब बनाकर बंद कर दिया गया था और वहाँ पर सिर्फ 2 अफराद का अमला था जो सुबह आकर वो फायर स्टेशन खोलते थे और शाम को 5 बजे वापस चले जाते थे। जो फायर ब्रिगेड का अमला है उससे हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि ना तो उनको 4 साल से वर्दियाँ मिली हैं, ना उनके पास आलात हैं। अच्छा, नश्तराबाद फिलिंग फायर स्टेशन जो है वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो भी नाकाबिल इस्तेमाल थी। जब हमारे फायर ब्रिगेड हैदराबाद के इंचार्ज से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि इसके लिए टेंडर किया जाएगा, उसके बाद ये गाड़ी सही होगी।
तकरीबन 35 लाख से ज़ायद आबादी का शहर है हैदराबाद, और जो परेटाबाद का इलाका है वहाँ पे भी 6 लाख से ज़ायद मकीन बसते हैं, और वहाँ पर भी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतज़ाम नहीं था। अगर निश्तराबाद फायर स्टेशन फ़ाल होता और वहाँ से गाड़ी यहाँ जाए हादसा तक पहुँचती तो उसको पहुँचने में सिर्फ 5 मिनट लगते और वो जाए हादसा पर पहुँच जाती। तो लोग यही कहते हैं कि नुकसान कम से कम होता। एक तरफ तो जो बल्दिया आला हैदराबाद है उसकी नाअहली है कि फायर स्टेशन बंद था और उनको इस बात का होश नहीं था कि इतना गुंजान आबाद इलाका है। लेकिन बात वही है ना वसीम, जिस तरह आपने कहा कि फायर स्टेशन अगर मौजूद भी और वहाँ पर गाड़ियाँ फाल भी होती हैं तो उनके पास आलात भी तो मौजूद होना बहुत ज़रूरी थे, और वहाँ पर हालात की भी किल्लत बताई जाती है। क्योंकि आपका ये कहना था लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी कि जो फायर स्टेशन वहाँ पर मौजूद हैं, फायर फाइटर्स की जो गाड़ियाँ हैं उनके पास जो पाइप्स हो उसमें भी सुराख नज़र आते हैं, उसमें भी छेद हैं। अच्छा, आपसे बात करेंगे इसी मामले पर। करीम से हम बात करते हैं। करीम, कराची के मामला ज़रा बताइएगा, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, कराची के मामला जब हम देखते हैं कि कोई वाक़या पेश आता है उसके बाद इक़दाम उठाए जाते हैं। कराची के ओवरऑल जो फायर स्टेशन है वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? प्लस कि वाक़या सिर्फ ये फिलिंग स्टेशन तक महदूद नहीं है, हमने ये भी देखा है माजी में कि जो वैन्स होती हैं स्कूल की वैन्स में भी एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और नाक़िस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके चेक एंड बैलेंस के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए? और फायर स्टेशन से पहले सवाल का जवाब दें। देखिए, फायर स्टेशन की जहाँ तक हम बात करें तो मोस्टली जो फायर स्टेशन है उनके पास फायर जो हिफाजती उनके आलात हैं वही उनके पास नहीं है। फिर दूसरी बात, स्नार्कल, बहुत से ऐसे वाक़यात कराची में हुए हैं जिसमें फायर जो गाड़ियाँ होती हैं वो लेट पहुँची हैं, स्नार्कल पहुँचने में टाइम लग गया। पिछले साल अर्शी मॉल में एक वाक़या हुआ जिसमें स्नार्कल पहुँचते तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लग गया। जब स्नार्कल पहुँची उसके बाद उसके पास पानी नहीं था। तो ऐसे वाक़यात मुतादिद कराची में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। फायर फाइटर डे तो मनाया जाता है लेकिन फायर फाइटर्स को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, कराची में सबसे बड़ा ये मसला है। और फिर जहाँ तक बात करें एक्शन लेने की, तो देखें एक्शन तो इस तरीके से नहीं लिया जाता कि ये कहा गया कि इस पर बैन लगाया जाएगा, ये जो गैर कानूनी इसकी फ़रोख्त है, ये जो गैर मयारी सिलेंडर फ़रोख्त किए जा रहे हैं, इस पर बैन लगाया जाए। लेकिन अब जैसा कि मैं इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर गया तो मैंने कराची में ऐसा कोई इक़दाम नहीं देखा। शायद इंतज़ार किया जा रहा है कि हैदराबाद जैसा कोई वाक़या कराची में भी पेश आए उसके बाद अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाक़या। तो इस तरीके से ये कोई एक्शन एज सच नहीं लिया गया उस पर। और फिर जो सिलेंडर्स यहाँ फ़रोख्त किए जा रहे हैं वो इंतहाई गैर मयारी हैं। उनकी अगर मैं आपसे बात करूँ तो मोस्टली सिलेंडर्स की चेक एंड बैलेंस का क्या तरीक़ाकार होता है करीम, ये तो बताइए ना ज़रा। देखिए, जो शॉप्स है ना उन पे उनको नहीं पता कि इसकी चेक एंड बैलेंस कैसे करनी चाहिए। यहाँ तक कि आवाम को भी अवेयरनेस इस चीज़ की नहीं है। जो कंपनीज हैं, जो गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनीज हैं, वो ये सिलेंडर्स बना रही हैं, उस पर किसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस नहीं ली गई हैं इस पर। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन की बात आएगी ना करीम, तो हम ये देखते थे पहले सीएनजी स्टेशन जो हमारे मौजूद होते थे वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन का चार्ट लगा होता था। गालिबन लोग वो भी पढ़ना जो है वो गवारा नहीं करते। उस पर लिखा होता है बाकायदा तौर के ऊपर कि इतने अरसे के बाद आपने अपना जो सिलेंडर है उसे वॉश करवाना है, साफ़ करवाना है। अगर नहीं करवाएंगे तो उसके बाद जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो सिलेंडर के मोस्टली जो आपने देखा है कि घर में वाक़यात होते हैं सिलेंडर ब्लास्ट होने के, तो जो घरेलू ख़वातीन होती हैं वो इन सिलेंडर्स को जो है वो इसमें बाकायदा ये होता है कि इसको हीट में रखना पड़ता है। आप इसको ले जाकर किचन में जब रखते हैं इसको हीट नहीं मिलती, इसमें लिक्विड फॉर्म इसमें जमा हो जाता है। जब लिक्विड फॉर्म जमा हो जाता है इसमें हीट नहीं लगती, सूरज की रोशनी नहीं लगती, इस वजह लिक्विड फॉर्म जमा होने की वजह से ये गलना शुरू होता है और लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। समटाइम अगर ये गिर गया तो इसमें कोई ना कोई लीकेज का मसला हो जाता है। वॉल फिटिंग की सबसे बड़ी बात होती है। मतलब आप करीम ये कह रहे हैं इस मामले को इस तरह से देखें कि ये सिर्फ सिलेंडर की दुकानों तक महदूद नहीं है, लेकिन इस तरह जब गैस बंद हो रही है, आवाम को एसएसजेसी मौसूल नहीं हो रही, और जो सिलेंडर लोगों ने घरों पर रखे हुए एलपीजी के वो भी चलता फिरता बम है, और जो किचन के अंदर रखे हुए हैं वो भी ख़तरनाक है घर वालों के लिए। इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट भी हुए हैं और मैंने खुद भी देखा इस तरह का वाक़या जो पेश आया तो उसमें खातून झुलसी भी थी। लेकिन अल्लाह सेहत दे और सबको इन मामलों से महफूज रखे। हैदराबाद और कराची से मुतालिक रिपोर्ट्स हमने देखी और हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद थे, करीम मलिक और वसीम खान। आप दोनों का फ़िलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, मामला सिर्फ कराची और हैदराबाद का नहीं है बल्कि दारुल हुकूमत में भी गली महलों में मौजूद दुकानें किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इस मामले पर हम बात करेंगे और हमारे साथ ब्रेक से वापसी में हमारे साथ मौजूद होंगे फ़ाद बशीर, उनसे तमाम तफसील भी हासिल लेंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक।